एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि अब मेरी स्टोरी पे व्यूज़ एंड लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही या क्या है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इसका कारण ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसमें जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार सकूं और अपनी आने वाली स्टोरीज में ये गलतियां ना दोहराऊं। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि रात्रि को लैंशी चान मिंग्याओ को लेकर क्लान से बाहर चले जाते हैं। वहीं मिंग्याओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। उसे तो लग रहा था कि शिचैन उससे काफी गुस्सा होंगे। वो उसे क्लान से बाहर एक घर के पास लेके जाते हैं। चैन उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक लेडी उस घर का दरवाज़ा खोलती है। जब मिंग्याओ उस लेडी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। मिंग्याओ एक बार अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर शिचैन की तरफ देखता है। शिचैन उस लेडी के सामने बो डाउन होते हैं क्योंकि वो उनसे बड़े थे। वहीं मिंग्याओ अपनी माँ को गले लगा लेता है। मिंगशी लैंशी चैन को धन्यवाद देती है और उनसे कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आप मुझे यहाँ बचा के लेके आए हैं। तभी जेवजुन उनसे कहते हैं, लेडी मिंग, ये मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी रक्षा करूँ। आप दोनों की रक्षा करना मेरा सौभाग्य है। तभी लेडी मिंग उन्हें टोकते हुए कहती है, जेवजुन, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे बेटे की नहीं। तभी मिंग्याओ अपनी माँ को रोकता है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन लेडी मिंग, मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। जेवजुन, जेवजुन मेरा बेटा एक कल्टीवेटर है। वो मेरी तरह इस घर में हमेशा के लिए छुप के नहीं रह सकता। आप ही की तरह उसे भी अपने क्लान में वापस जाना होगा। लेकिन आपको तो पता है कि मेरा पति जिनगोंग शाओ कैसे का व्यक्ति है। अगर मेरा बेटा वहाँ वापस जाएगा तो वो उसे मार डालेगा। आप एक क्लैन लीडर हैं। आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में। पर मेरा बेटा एक साधारण सा कल्टीवेटर है, जिसकी कल्टीवेशन पावर भी अभी इस लेवल की नहीं पहुंची कि वो किसी से फाइट कर सके या अपने ही पिता से अपनी रक्षा कर सके। और जल्द ही मेरे क्लान में न होने की खबर भी जिनगोंग शाओ को मिल जाएगी। तब मेरे बेटे की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। आप अभी तो मेरे बेटे की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये सुरक्षा मेरे बेटे के लिए एक श्राप बन जाएगी और मेरे लिए भी। जब तक मेरा बेटा याओ जिन सेक्ट का पार्ट रहेगा, मुझे उसकी चिंता सदा सताती रहेगी। अगर आप समझ रहे हैं तो जेवजुन, इसका अभिप्राय सिर्फ इतना सा ही है कि मैं अपने बेटे को जिन सेक्ट में वापस नहीं जाने दे सकती, और ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं है जो हम दोनों को ही आश्रय दे सके। लैंड सेक्ट आपकी रक्षा करेगा लेडी मिंग, आप चिंता ना करें। किस कीमत पर और किस रिश्ते से? ये सुनकर लैंशी चैन चुप हो गए थे। वो जानते थे कि ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है लैंड सेक्ट और लेडी मिंग के बीच में जिससे वो उनकी रक्षा कर पाए। वो समझ चुके थे कि लेडी मिंग बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है लैंड सेक्ट और उनके बीच में जिससे वो उन्हें जिनगोंग शाओ से दूर रख पाए। वो जानते थे कि मिंग्याओ जिनगोंग शाओ का बेटा है और मिंगशी उनकी वाइफ। वो उन्हें उनसे ज़्यादा देर दूर नहीं रख पाएंगे और जल्दी ये बात कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल जाएगी। तब ऐसा कोई मार्ग नहीं होगा जिससे वो उन दोनों को लैंड सेक्ट में ही सुरक्षित रख पाए। लैंशी चैन अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। तो फिर ये रिश्ता आज ही जुड़ेगा, वो ऐसा कहते हैं और अपने कदम मिंग्याओ की तरफ बढ़ाते हैं। वो मिंग्याओ का हाथ पकड़ते हैं और लेडी मिंग के सामने बो डाउन होते हैं। वो उनसे कहते हैं, लेडी मिंग, मैं आपके बेटे से विवाह करना चाहता हूँ, आज ही, अभी ही। मैं इसके लिए आपकी इजाज़त और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मिंग्याओ तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ ही देख रहा था। वहीं लेडी मिंग
लेडी मिंग शीचैन के सामने बोर्डन होती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि आप मेरे बेटे की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको इसके लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है जेवोजून, क्योंकि आज आपके इस फैसले ने मुझे जीवन भर के लिए आपका ऋणी बना दिया है और मेरे बेटे को भी। लेडी मिंग, मैं ये फैसला अपने पूरे होशो आवाज़ में ले रहा हूँ। मैं ऐसा करके आपको या आपके बेटे को कोई ऋणी नहीं बना रहा, बल्कि ऋणी तो मैं आपका हूँ जो अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे रहे हो। तभी मिंग्याओ शीचेन के सामने बोर्डन होता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो शीचेन से कहता है, जेवोजून, आज मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझ जैसे को अपनाकर मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हो। तभी जेवोजून उसे उठाते हैं और कहते हैं, मिंग्याओ, तुम्हारा मुझ जैसे से क्या तात्पर्य है? तुम एक बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान हो। खुद के लिए कभी ऐसा विचार अपने दिमाग में मत लाना। और मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये तय है कि विवाह आज ही होगा। लेडी मिंग, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें और इस विवाह की साक्षी बने और अपना आशीर्वाद हम दोनों को दें। जिसके बाद वो तीनों टेंपल में जाते हैं और वहाँ मिंग्याओ एंड लैंशीचन बोस लेते हैं और मिंगशी उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। विवाह पूर्ण हो जाने के बाद वो मिंगशी को वहाँ सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस लैंडक्लैन जाते हैं और किसी को अभी इस विवाह के बारे में ना बताने का ही फैसला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जिंगशी के बाहर हम देखते हैं कि नॉक होता है। लैन वांगजी दरवाज़ा खोलता है। रात के लगभग 1 बजा हुआ था। वहाँ एक मैसेंजर था रॉयल डायनेस्टी से और एक पत्र देकर वो वहाँ से चला जाता है। उस पत्र में लिखा था कि विंग और वांगजी को कल सुबह ही रॉयल डायनेस्टी बुलाया गया है किसी कार्य के चलते। वहीं जेवोजून और मिंग्याओ दोनों ही सेक्ट के भीतर आ चुके थे, लेकिन अपने अपने कक्ष में जाने के बाद भी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों को ही कहीं ना कहीं ये भय था कि न जाने अब आगे क्या होगा। लैंशीचैन को चिंता थी कि न जाने अब अंकल किस तरह रिएक्ट करेंगे और जिनगोंग शाओ अब आगे क्या करेगा। वहीं दूसरी ओर उन्हें मिंग्याओ की सेफ्टी को लेकर भी चिंता हो रही थी, जिसके कारण वो सारी रात सो नहीं पाते। वहीं अगली सुबह विंग और लैन वांगजी रॉयल डायनेस्टी जाते हैं फायर क्वीन एंड आइस प्रिंस से मिलने। फायर क्वीन विंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतनी पीड़ा क्यों सही, क्या उसे ये भूल गया था कि उसकी माँ अभी जिंदा है। वहीं विंग फायर क्वीन से कहता है, मदर मैंने जो किया उसको लेकर मेरे दिल में कोई भी रिग्रेट नहीं है, ना ही कोई ऐसी फीलिंग है जिसके कारण मैं खुद को गिल्टी महसूस करूं। और मैंने मदद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मैं जानता था कि मेरे मॉम डैड का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही है। आप दोनों की वजह से ही मैं ब्यूरल माउंट जैसी जगह से भी बाहर आ पाया हूँ। तभी आइस प्रिंस उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें आज एक वरदान देता हूँ कि कोई भी तरह की डार्क एनर्जी कभी तुम्हारे शरीर को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, ना ही तुम्हें कोई हानि पहुँचा पाएगी, बल्कि तुम जैसे चाहो वैसे उस रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ तक कि ये नायरन का टुकड़ा भी तुम्हारी बात मानने पे विवश होगा। ये सुनकर विंग और वांगजी बहुत खुश होते हैं। वहीं फायर क्वीन एंड आइस प्रिंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी आइस प्रिंस एक अस्त्र, एक तलवार वांगजी को देते हैं। वो उससे कहते हैं, वांगजी ये शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसका ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सारी जंग का रुख एक ही पल में बदलने में सक्षम है और इस शस्त्र से तुम जिस पे भी प्रहार करोगे उसकी पूरी ब्लड लाइन का खत्म होना निश्चित है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि ये शस्त्र सिर्फ तुम विंग की रक्षा के लिए और वेंस के खिलाफ ही इस्तेमाल करो। इस शस्त्र को पाकर विंग और वांगजी बहुत ही खुश होते हैं। वो कुछ देर और वहाँ रुकते हैं और बाद में लैंसेट के लिए
चले आते हैं। वहीं लैंसेट में एक पत्र आता है लैंशीचैन के पास कि जो जासूस उन्होंने वेंसेट भेजा था कि वो वहाँ से वेंसेट का सारा अंदरूनी नक्शा ला सके और वहाँ की गतिविधियों के बारे में पूर्ण खबर दे पाए, वो मारा गया है। पर वेंचिंग तो सिर्फ वहाँ के नक्शे की जानकारी दे सकती थी। वेन रूहान की अंदरूनी गतिविधियों के बारे में तो वेंचिंग को भी नहीं पता था। वो वेन क्लैन की इन गतिविधियों में कभी शामिल ही नहीं हुई थी। इसीलिए उस स्पाई का वहाँ से मारे जाना एक बहुत ही बुरी खबर रही लैन क्लैन के लिए। मिंग्याओ उस वक्त वहीं था, इसीलिए वो लैंशीचैन के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो लैंशीचैन से कहता है, लैंशीचैन क्या मैं ये कार्य करूं? जिसे सुनकर लैंशीचैन उसकी ओर देखते हैं और उसे कहते हैं नहीं। मिंग्याओ उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि वेन रूहान को कभी मुझ पे शक नहीं होगा। अगर मैं ये कार्य करूं तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी मेरा इस जंग में कुछ ज़्यादा कार्य नहीं बन रहा और साथ ही मैं ऐसा करने से अपने पिता से भी दूर रह सकता हूँ और कल्टीवेशन वर्ल्ड की भी मदद कर सकता हूँ। मिंग्याओ, मैं समझता हूँ कि तुम इस जंग में अपनी भूमिका निभाना चाहते हो, तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी राज़ी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अब लैंड फॉरेन हो। तुम ये भूल रहे हो कि मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ा है और लैंड क्लैन का भी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस कार्य के लिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता और ये मेरा अंतिम फैसला है। दोबारा इस बारे में मेरे से आज्ञा मांगने मत आना। जेवजुन, अगर मैं नहीं गया और इस समय किसी और के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो ये लैंड क्लैन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिर्फ लैंड क्लैन के लिए ही नहीं, कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए भी। और बिना अंदरूनी गतिविधियों के बारे में जाने अगर हम वेन क्लैन के ऊपर हमला करते हैं तो ये एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। हम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जान खतरे में डाल रहे हैं और यदि मैं एक उपाय हूँ तो मुझे जाने दिया जाए। मिंग्याओ, मैंने कल तुमसे विवाह किया है और ये इसलिए नहीं किया कि मैं अगले दिन तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में डालने को कह दूँ। मैंने ये तुम्हारी जान, तुम्हारी सुरक्षा के लिए विवाह किया है और तुम्हारी माँ को मैं क्या कहूँगा? तुमने सोचा है कि मैं उनके बेटे से विवाह कर अगले दिन उसे मृत्यु के घाट मरने के लिए छोड़ दूँ तो उन पर क्या बीतेगी और मुझ पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है? ये बात कहने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? लैंड फॉरेन को इस जंग में पहले ही उतरना पड़ रहा है, दूसरे को मैं नहीं उतार सकता। और तुम्हारी तो कल्टीवेशन, मुझे माफ़ करना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मिंग्याओ शीचैन की तरफ देख रहा था। वो उनसे कहता है, शीचैन, मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन स्किल्स इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बन सकती है, एक फ़ायदे की बात हो सकती है क्योंकि वेन रूहान को इस बात पे ज़्यादा शक नहीं होगा कि मैं एक स्पाई हो सकता हूँ। प्लीज़ मान जाइए। और अभी आपने मुझे लैंड फॉरेन का दर्जा दिया है ना, तो आप तो जानते हैं कि लैंड फॉरेन का ये कर्तव्य बनता है कि वो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखे। तो फिर मुझे ये दर्जा क्यों नहीं दे रहे? मुझे ये कार्य करने दिया जाए। मुझे सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए इजाज़त चाहिए आपसे। प्लीज़ मुझे जाने दिया जाए। जिस पे शीचैन विवश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। बस इतना ही कहकर वो वहाँ से चल देते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था और अपने दिल में ऐसा डिसीज़न लेने के लिए उन्हें शर्मिंदगी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो मिंगशी को दिया अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाए और जिसके कारण वो शर्मिंदा थे और अपने कक्ष में जाते हैं और कुछ समय के लिए अपने आप को एकांतवास में अपने कक्ष में ही बंद कर लेते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते। वो सारा दिन अपने कक्ष से बाहर ना निकलने का ही फैसला लेते हैं और किसी को उन्हें तंग ना करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मिंग्याओ अपनी तलवार से अपने आप को थोड़ा सा जख्मी करता है और वेंसेट के लिए अपने वस्त्र बदलकर निकल जाता है। वो अपनी सिल्क की रोब की जगह एक आम
रोब्स को पहन लेता है और वेंसेट की ओर पहुंच जाता है। वेंसेट की सीमा पे पहुंचकर वो सबको ये कहता है कि उसे उसके पिता ने बहुत ही प्रताड़ित किया है, जिसके कारण वो बदला लेने के लिए वेन रूहान से बात करना चाहता है। वेन रूहान उसकी बातों में आ जाता है और उससे वहाँ की हेड बना देता है, क्योंकि वो जानते थे कि जिन क्लैन में और लैंड क्लैन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मिंग्याओ अच्छे से जानता है। इसीलिए वो अब जंग में उन्हें गाइड करेगा। उन्हें ये अंदेशा ही नहीं था कि मिंग्याओ एक गुप्तचर है और ये सारी जानकारी वो लैंसेट पहुंच जा रहा है। वो उनकी मदद करने की आड़ में उन्हें धोखा दे रहा है। वो नहीं जानते थे कि ये सारी जानकारी लैन शीचेन को प्राप्त हो रही है और मिंग्याओ उनकी साइड से नहीं बल्कि कल्टीवेशन वर्ल्ड की साइड से लड़ रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।